हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं कुछ बिग रिजल्ट अचीव करने के लिए, और वो रिजल्ट क्या है उसको समझने के लिए आपको होम पेज पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट वीडियो को देखिए और उसके बाद खुद के थॉट को जो है उससे अलाइन करिए कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है आगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। जेई मेंस और एडवांस के लिए ये सफिशियंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप किसी भी तरीके के अदर एग्जाम को भी अगर आप अप्लाई करते हो इजी वे से टैकल कर सकोगे। बट उसके पहले कि हम लोग सेट थियरी यानी कि फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें, हमें कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे, द होल स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट काउंटिंग। बस यही याद रखना, सिर्फ यही है। किसी न किसी तरह से हम लोग काउंटिंग ही कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाट द मैथमेटिक्स। तो काउंटिंग के लिए नंबर चाहिए, ये आपका आ जाता है अर्थमेटिक्स में। अर्थमेटिक्स नाउ अर्थमेटिक्स जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, काउंटिंग भी डिफरेंट होने लगी। काउंटिंग को जो है थोड़ा इजी बनाने के लिए, मींस लेट इट बिकम कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए तो हम लोगों ने इसको सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्जीब्रा। एल्जीब्रा सिंपल, एल्जीब्रा सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हम लोग जो है शेप वगैरह को, क्योंकि ओवल अगर आप अर्थ पे देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ही आपको दिखेंगे। जैसे सर्कुलर शेप दिखेगा, कहीं कहीं ट्रायंगुलर शेप दिखेगा, है ना। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप देखने को मिलते हैं। इन शेप को स्टडी करने के लिए हमने ज्योमेट्री बनाया। लेटर अगेन जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, चीजें कॉम्प्लेक्स होती गई, इन्हीं शेप्स वगैरह के हेल्प से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एंटर किया। ट्रिग्नोमेट्री नाउ ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा का जो आप कह सकते हो कोलिजन, इसके हेल्प से एक नया अप्रोच डेवलप हुआ। वो था आपका सेट थियरी। सेट थियरी। सो सेट थियरी एग्जैक्टली हुआ कैसे, इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ। आपको पता ही होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू इस एल्जेब्रा को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्रू इस एल्जेब्रा को हम लोगों ने ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ग्राफ के फॉर्म में इसे प्रेजेंट कर रहे थे। अब जो अगला काम ये था, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हमें पता है ये साइन और कोसाइन के फॉर्म में होता है। सो देयर वाज अ मैथमेटिशियन, जर्मन के मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका जॉर्ज कैंटोन। इन्होंने साइन और कोसाइन के फंक्शन का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाने की कोशिश की। जैसे हम लोग मान लीजिए साइन के ग्राफ को बनाए, अगर मान लीजिए साइन के ग्राफ को बनाए, अगर साइन फंक्शन के ग्राफ को, सो समथिंग लाइक दिस, यू नो दिस, जीरो से जाएगा एक से, बस ठीक है, पहले अभी आप समझो। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब अगर मुझे इस तरह का यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ ग्राफ अगर अचीव करना है तो मैं क्या करता हूं, इसमें लिमिट लगा दूं। डोंट वरी, ये हायर लेवल नहीं हो रहा है। आप जेई मेंस और एडवांस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए। तो अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं तो इस वाले इधर वाले पोर्शन को अगर मैं हटा दूं लिमिट लगा के, यानी कि सपोज करिए दिस इज एफ एक्स साइन एक्स, और मैंने कुछ लिमिट लगा दिया कि मान लीजिए ये 5 -1 है, तो -1 से बड़ा हो हमारा x, और लेकिन ये आपका 3 से छोटा हो, तो ये शेप और ये शेप एक जैसे लग रहे हैं। ये शेप
दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज सिमिलर। नाउ अगर मुझे ये पता करना हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है ना, इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है वो सेम। अगर मुझे ये पता करना हो कि ये दोनों सेम कैसे हैं, तो किसी भी पॉइंट में, अगर मैं मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट अगर मैं इस फंक्शन का, मान लीजिए साइन वाले फंक्शन का इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं, इनके डिफरेंस को अगर चेक करूं एक्स वाले फंक्शन के साथ, एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन के साथ अगर मैं डिफरेंस करूं, अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो ये 0 आएगा। सी देयर इज अ 5 नंबर, एक और 5 नंबर है, इन दोनों की खास बात ये सेम होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच का कनेक्शन 0 है, आई मीन डिफरेंस 0 है। तो इस तरह से ये फिगर आउट कर रहे थे कि कितना पॉसिबल तरीका हो सकता है कि कितने भी कॉम्प्लेक्स तरीके के ग्राफ हो। जैसे ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ना, ग्राफ तो किसी भी तरीके का हो सकता है, मुझे किसी भी तरीके के ग्राफ को इसके फॉर्म में पाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पाना है। तो जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे, इनको ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स मिलते थे, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स जो ये शो करते थे कि हाँ एट पर्टिकुलर उस पॉइंट पे दोनों ग्राफ सेम है ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पॉइंट्स का कलेक्शन बनाया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। याद रखना ये बात है 19th सेंचुरी का कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनाया। यहां से शुरू होता है यही कलेक्शन ही जो था वो सेट के फॉर्म में इवॉल्व होता है, सेट के फॉर्म में इवॉल्व होता है। सेट मतलब एक तरह से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है उसको भी हम लोग समझेंगे, क्यों इतना ज्यादा ये हमारे मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर अभी समझ लो आप। इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था जिसने ये पूरे मैथमेटिक्स के दुनिया को ही बदल के रख दिया था, वो ये था कि पहले जो है, जैसे एरिस्टोटल के टाइम पे, या किस आप लेके चलो लगभग 19th सेंचुरी तक ही ले लो, इनके पहले क्या था, इनफाइनाइट, जैसे 1 2 3, ध्यान से समझना इस बात को, इनफाइनाइट को एज ए फिलॉसॉफी माना जाता था। क्या माना जाता था? फिलोसॉफी का मतलब यह है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस इसको कंसीडर करते थे। आप कोई चीज, अगर कोई एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में खास बात ये होता रहता है कि वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मींस आपका माइंडसेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसीडर कर रहा है, तो उसके एग्जैक्ट पॉइंट को आप एनालाइज नहीं कर पाते हो। तो प्रॉब्लम ये था, ये कम्स अंडर द आइडिया ऑफ फिलोसॉफी इन्फिनिटी। दैट इज द रीजन कि इन्फिनिटी मतलब ये मान के चला, अच्छा ये 1 2 3 है, आगे कुछ ऐसे चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत, बाकी सारी कुछ था ही नहीं। कहानी कहां से चेंज होता है, इन्होंने जैसे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इसको एज ए ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और खास बात ये था, अभी मैंने कहा ना, जब इंफिनिटी था तो सिंपली जो है ये माइंड चलता था कि यस देयर इज समथिंग जिसको हम लोग ना तो सोच सकते समझ, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस में ही चला गया, फिलोसॉफी में चला गया, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते थे। जब इस पे दिमाग लगाया गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया, तो इसमें ये समझ में आया कि एक तो इसको ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब ये हुआ, जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये एक बार के लिए आपको एक प्रॉपर सिंपल एक ऑर्डर में मिल रहा है, आप इसको काउंट कर सकते हो, सो इट्स अ काउंटेबल, आप कह सकते हो काउंटेबल इनफाइनाइट, आप काउंट कर सकते हो। बट सोच के देखो, देयर इज अ 1 बीच, अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में मैं नंबर लूं, देयर इज अ 1.01 1.0001, ऐसे करके मैं कई सारा लॉन्ग नंबर बना सकता हूं।
ये क्या कर रहा है, ये गैप को फिल्स कर रहा है, गैप को फिल कर रहा है। इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे आपने काउंट किया 1.01235 कुछ भी आप कर दो, तो अगले में आप एक और बना सकते हो। तो आपको 1 और 2 के बीच में एक बड़ा बहुत सारे नंबर, और अगर ऐसे इनफाइनाइट नंबर तो इनके बीच में कई सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। सो देर इज अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, जो एक तरह से गैप फिल कर रहे हैं। इसको बोला गया कॉन्टिनम। अब बस आप सोच के बताओ, मुझे सोच के बताओ, साइज किसका बड़ा है, साइज किसका बड़ा है? कॉन्टिनम का साइज आप कह सकते हो, कॉन्टिनम को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कॉन्टिनम का साइज सी जो है बड़ा है आपके इनफाइनाइट से। फीलिंग आ रहा है ना? आप छोड़ो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप सोचो ये आइडिया इनको अचानक से नहीं आया। कहां गए कंट्रोल भाई? ये इनको अचानक से नहीं आया, ये 19th सेंचुरी में जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, ये तब की बात है। लेकिन इससे पहले 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने एक बात कहा था। गैलीलियो ने क्या कहा था? देयर इज इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, है ना? और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं 1 का स्क्वायर करूंगा 1, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, ध्यान से समझना, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, ये भी इनफाइनाइट होगा। अब सोच के देखो, अगर जब मैं काउंट कर रहा हूं 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते करते 16, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का जो इनफाइनाइट है, बेयर विद मी, मैं कहीं और लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर का जो इनफाइनाइट है वो स्क्वायर नंबर के इनफाइनाइट से ज्यादा होगा। आप सोच के देखो, ये इसके अंदर ही है, तो आइडिया तो बहुत पहले से ही आ गया था, आइडिया तो पहले से ही आया गया था। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम लोग आएंगे, अभी हम लोग रसल पैराडॉक्स, उसको समझाऊंगा कि रियली में कितना हम लोग चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो है बड़ा इजी चीज। तो सेट थियरी का इंपॉर्टेंस यहां पे हुआ कि इसने चीजों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ना। मैं ऐसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मे भी आपको लगेगा कि बड़ा हैवी है, इसको मैं मिटाता हूं एक मिनट। मैं आपको एक मेन कंसेप्ट समझाता हूं जो हमारे कंट्री के अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर जो फ्लॉज है पढ़ाई को लेकर। इसको एक सेकंड। सी मेजर 3 तरह से आप कह सकते हो चीजों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द मैथमेटिक्स, ठीक है? अदरवाइज 2 ही मेथड है। एक है सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी, सब्जेक्टिव वे, एक है आपका ऑब्जेक्टिव वे, और एक इसमें मैथमेटिक्स में आपको मैं ऐड कर देता हूं विजुअलाइजेशन, जो मैं अप्रोच फॉलो करूंगा ना। सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी में कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, कंसेप्ट क्लैरिटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फर्स्ट वीडियो आप देखो, एक अप्रोच आपके माइंड में बिल्ड होगा। कंसेप्ट क्लैरिटी जो है हमें हेल्प करता है उस कंसेप्ट के थ्रू कुछ नया क्रिएट करने का, न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बाद, जो थ्योरी हमारा चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। न्यू क्रिएशन लीड करता है, न्यू क्रिएशन थ्रू इनोवेशन एंड रिसर्च। यहां पे आ जाता है आपका इनोवेशन एंड रिसर्च ना। हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी एक तरह का स्किल होता है, काइंड ऑफ स्किल। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना एक पर्टिकुलर वे क्रिएट होता है, नहीं ऐसे सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करना ये एक तरह से आपने जो, ऐसा नहीं कि आप इसको अंडरमाइन कर सकते हो, बट यूजुअली हमारे ज्यादातर हम लोग इस चीज को अंडरमाइन करते हैं। आपको सेट थ्योरी स्टार्ट होगा कि सेट ऑफ कलेक्शन, ये पढ़ लो ऐसे वैसे, आप ये फील करोगे मेरा मेजर फोकस यहां है क्योंकि मुझे ये अचीव करना है। स्किल होना चाहिए, नो डाउट, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही आपके न्यू क्रिएशन को चेक करेगा, जस्टिफाई करेगा।
नाउ दिस अप्रोच ऑफ स्टडी, सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी लीड्स टू जॉब क्रिएशन। हमें वही करना है, हमें जॉब क्रिएट करना है। हमें ये नहीं करना है कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद अल्टीमेटली आप जाके 9 रुपए का चिप्स बेच रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। नाउ विजुअलाइजेशन में मैं क्या करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा, डेस्मोस हो गया या फिर कह सकते हो जियोजेब्रा हो गया, ताकि मैं विजुअलाइज करा सकूं कि हमारे ग्राफ कैसे वर्क करते हैं। अल्टीमेटली मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स का मतलब ये समथिंग आउट। सी, मैथमेटिक्स को माना जाता है इट्स लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इसी के लैंग्वेज से यूनिवर्स का पूरा क्रिएशन हुआ है। मीन्स वी कैन क्रिएट एनीथिंग। दैट्स वाई विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग ये क्लैरिटी रखेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर रहे कि अगर मैं पर्टिकुलर एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स, इसके जितने भी पैरामीटर्स है, अगर मान लीजिए मैं y में कुछ माइनस कर रहा हूँ, फिर x में कुछ मल्टीप्लाई करके फिर कुछ ऐड कर रहा हूं, उसका वेरिएशन से फंक्शन के किस लेवल में डिफरेंसेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तब जाके कहीं मैथमेटिक्स को लेके हमारा माइंड जो है स्ट्रांग होगा, तब जाके हम लोग एप्लीकेशन वाले मूड में जाएंगे। अदरवाइज दिस वे ऑफ स्टडी ओनली क्रिएट लेबर, मीन्स यू विल ऑलवेज बी अ जॉब सीकर, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक कर देता है। तो हमें कुछ इनोवेट करना है हमारे कंट्री को आगे ले जाने के लिए। अदरवाइज फिर बहुत सारे रीजन बचे रहते हैं अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाउ जॉर्ज कैंटोर ने जो थियरी दिया, ही गेव द थियरी ऑफ कलेक्शन। थियरी ऑफ कलेक्शन, थियरी ऑफ कलेक्शन एक नया थियरी था, नया मेथड था जिसको हम लोग सेट कर रहे हैं। एक नया मेथड था, बहुत ज्यादा उसके बारे में डिटेल। ही सेट दैट कि आप कलेक्शन किसी भी चीज का बना सकते हो, नो इशू, यू कैन क्रिएट सेट ऑफ। जैसे अब ऐसा वैसे भी हमारे ये जनरल लाइफ में भी था, जैसे यूजुअली कुछ चीजों को हम लोग कलेक्शन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते थे। जैसे मान लीजिए जब हम लोग बात करें कोई टीम के बारे में, वी आर डीलिंग विद नंबर ऑफ पीपल्स। जब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, कोई इंडिविजुअल नहीं, हम कलेक्शन से डील कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, सो बाय डिफॉल्ट जो है, तो सेट थियरी के हेल्प से हम लोग इन चीजों को, यानी कि जो कलेक्शन था उसको हम लोग ले आए मैथमेटिकल एनालिसिस में। वेरी गुड। अब आते हैं रसल पैराडॉक्स, जो बोलते हैं, इनका नाम देख लेना आप लोग, रसल। अब इन्होंने पैराडॉक्स किया था, इन्होंने कहा set of all set that cannot contain itself। अब ये पैराडॉक्स क्यों था? पैराडॉक्स क्यों था? शब्द इधर उधर हो सकते हैं, बट मेन चीज जो कंटेक्स्ट है उसको समझो। सेट ऑफ ऑल सेट्स, आपने कहा ऑल सेट के बारे में। एक कोई सेट है जो कि जिसके अंदर एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कई सारे सेट्स है, कई सारे एलिमेंट्स, मतलब आप कह सकते हो जो कंटेन कर रहा है हर एक चीज को। अगर ये हर एक चीज को, ऑल सेट्स हर एक चीज को कंटेन कर रहा है, तो फिर ये ए को कंटेन नहीं करेगा। जैसे अगर इसको मैं कर दूं ए बी सी डी, कुछ ऐसा। अब याद रखना, अभी समझ में आ जाएगा ये इतना पैराडॉक्स क्यों ज्यादा टफ बना रखा है, क्योंकि है बड़ा इजी कंसेप्ट। ये तो इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता है, आप इसका समझो, ये डिफरेंस समझो। एज ए क्या है और एज ए सेट के अंदर ए क्या है, इन दोनों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। आप ऐसे समझो, ए मान लीजिए एक मोबाइल है, क्लियर, बट ये भी मोबाइल है, एक मोबाइल ही है, लेकिन ये बॉक्स के अंदर पैक है ना। मान लीजिए आपके घर में एक डिलीवरी वाला आया, आपको नहीं पता कि वो क्या लेके आया है, तो क्या आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है? तो जब हम लोग सेट के अंदर, मींस ए इज ए कलेक्शन ऑफ सेट, ये चलेगा क्योंकि ये मुझे पता नहीं, ये मैं एज ए बॉक्स कंसीडर कर रहा हूं।
इसका ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ए इज ए कलेक्शन ऑफ ए, ये नहीं चलेगा। मैं अपने मोबाइल के इक्वल मैं ये मान लूं तो नहीं चलेगा। सो दिस इज दैट्स व्हाट द इसका कॉन्ट्राडिक्शन। अब समझो, रसल पैराडॉक्स कुछ नहीं है। पैराडॉक्स क्यों मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है, फालतू की बात है। आप कोई भी एक नया मेथड इवॉल्व करते हो, कोई भी एक नया मेथड जब डेवलप होता है तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 + 5 = 10, क्लियर है? यही कहोगे ना? नाउ सोच के देखना जरा, मैं लिख रहा हूं 5 × 5 = 25, ठीक है? यही होता है ना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये जो साइन है, दिस साइन शोइंग कि ये प्लस करेगा, आप कहोगे हाँ सर, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो जरा मुझे बताना, जब अगर इस तरह से प्लस करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जरा सोच के बताओ, ये मैं अगर ऐसे करूं तो मैं इसको 10 लिख सकता हूं। और ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई है, इसमें और इसमें कोई अंतर है? और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा 10 होना चाहिए। तब आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इमीडिएटली आपने रूल बना दिया। तो ये सिचुएशन था जब कोई रूल्स नहीं था इसके लिए, तो ये अपने में ही ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और ये बड़ा ही नेचुरल है। जैसे मान लीजिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा मैथमेटिकल को, रियल लाइफ में भी मान लीजिए आप एक बेसबॉल के खिलाड़ी हो, बेसबॉल के खिलाड़ी, या फिर मान लीजिए आप एक गली क्रिकेटर हो, ठीक है? गली में क्रिकेट खेलने वाले बंदे हो। गली में क्रिकेट खेलने का मतलब ये है कि अगर बॉल में टच हुआ तो 4 रन। तो क्या ये वॉल वाला नियम आप मेन ग्राउंड में लगा सकते हो? सिचुएशन चेंज, सिनेरियो चेंज, रूल्स रेगुलेशन चेंज, यही बेसिक बात होता है। पैराडॉक्स को बस बवाल बना रखा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जब हम लोग सब्जेक्टिव वे से पढ़ते हैं ना, तो हम लोग डीप थिंकिंग में जाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अदरवाइज आप हर साल देखोगे एक चीज कमेंट में आएगा कि मैथमेटिक्स सर इस बार मतलब जो जेई का पेपर था बहुत टफ था, इसके पहले कभी ऐसा पेपर हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो कंसेप्ट के ही बेसिस को रेफरेंस में लिया जाएगा, और आप हमेशा ही ऐसे एक्सक्यूज बनाते रहोगे। क्लियर? तो रसल पैराडॉक्स कुछ नहीं था, ओनली बिकॉज दे ट्राई टू एक्सप्लेन कि अभी तक कोई रूल्स नहीं था, तो ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। दैट कैन नॉट देमसेल्फ और इटसेल्फ, जो भी कहना है, खुद को कंटेन नहीं कर सकते। एज ए बॉक्स ये खुद को कंटेन कर सकता, तो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बात समझ में आया? सो दैट्स नॉट द डिफरेंस। तो जो इसके जो रूल्स रेगुलेशन बने, आपको कहीं भी सुना होगा, ZFC का नाम देख लेना, ZFC करके इन लोगों ने जो है, जो यही जो रूल सेट कर रहे हैं ना, कि मैंने कहा कि 5 + 5 इस ऑर्डर में, तो ये एक तरीके का एक्सियोम होता है। एक्सियोम का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रुथ मैंने कंसीडर कर लिया है, मैंने मान लिया है कि इस लाइन में इस तरीके का अगर साइन बनाओगे तो ऐड होगा एक ऐसा ट्रुथ जिसका कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ। बस मुझे मानना पड़ेगा इस तरह से। अदरवाइज अगर इसी साइन को लूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, फिर तो ऐसे चलना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ये गलत है ना? सो द पॉइंट इज, हमें क्या करना रहता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाने रहते हैं। तो एक्सियोमेटाइजेशन बोलते हैं, एक्सियोमेटाइजेशन। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जैसे आप इनका नाम देख लेना एक बार, मैं भूल रहा हूं क्या तो नाम था, कुछ जर्मिलो करके था, और समथिंग लाइक फ्रैंकल, देख लेना एक बार, इनके नाम देख लेना। इन्होंने चॉइस, एक्सियोम ऑफ चॉइस करके कुछ रूल्स बनाए, और रूल्स हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो सेट के क्वेश्चंस वगैरह करते जाएंगे, जो भी उसमें पढ़ते जाएंगे, बाय डिफॉल्ट वो रूल्स ही है, ठीक है? सेपरेटली हमें जो मेरा पर्पस था ये समझाना, ये जो इतना पैराडॉक्स की कहानी बना रखा है, ये कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चंस वगैरह शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट डील करने में, ठीक? इसको मिटाते हैं। सो सेट थियरी। सो बेसिकली सेट का मतलब क्या होता है? इट्स
अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, एलिमेंट्स कह सकते हो, मेंबर्स कह सकते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कलेक्शन, और ये हमारे डेली लाइफ में देखा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल प्लेइंग कार्ड्स, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लेइंग कार्ड्स, इसका एक सेट, नेचुरल नंबर, इसका एक सेट हो, रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के रिवर का सेट हो। सेट को हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि सेट को प्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर्स, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हम प्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स। अगर मान लीजिए कुछ कोई अगर कोई एलिमेंट हमें एज्यूम करना हो तो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सेट ऑफ वोवेल ये बनाना हो तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए सेट ऑफ वोवेल मैंने मान लिया वी, तो कैपिटल लेटर से वी बना दिया, वी बना दिया। इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस यूज करते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू। क्लियर है? दो तरह से हम इसे सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है आपका, वन इज टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या कह लो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट, या फिर दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसी को करना हो, इसको करना है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टेबुलर फॉर्म, मीन्स इजिली आप सारे चीज को प्रेजेंट कर दो। या फिर जैसे नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर 4 5 6 7 और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ पिक किया है, ये भी एक तरह का टेबल। अब इसको मुझे अगर सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना हो तो सेट बिल्डर के फॉर्म में मैं लिखूंगा, मान लीजिए वोवेल, वोवेल, इसके अंदर कुछ एक्स है जो कि सच दैट एक्स इज वोवेल। सोच के देखो, एक्स मेरा वो है, या फिर आप ऐसे कह दो, इसको ऐसे में अगर इसको सिंपल वे समझने के लिए, ये एक्स है सच दैट एक्स इज वोवेल, मीन्स इसके अंदर वोवेल। तो आपने बोला अच्छा ए होगा इसमें, हाँ होगा क्योंकि वो वोवेल है। बी होगा ना, वोवेल नहीं है। ए, अच्छा ई, हाँ होगा। उसके बाद ऐसे कंटिन्यू, फाइनली आपका सेट बन जाएगा। या फिर इसको अगर मुझे करना हो तो, इसको अगर मुझे इसी सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना हो तो मैंने कहा देयर इज ए नेचुरल नंबर, उसका एक सेट है सच दैट कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3, 3 से तो बड़ा है लेकिन 8 से आपका छोटा है, ये भी चलेगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 से, चलो यही रहने दो, ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, 4 से बड़ा हो 7 से छोटा हो, बट ये ज्यादा लिखो क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा आपका। आई मीन 4 से वो बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 5 6 भी कंसीडर में आने लगेगा। तो अगर एग्जैक्ट बनाना है तो फिर इसको रखते हैं।
रिवर का हम लोग गंगा, यमुना, कावेरी इस तरीके से लिखे, जैसे ही अमेजन लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं इसमें और मेन बात, क्योंकि हमें सेट को डिफाइन भी करना है, अगर मैं सेट को डिफिनीशन के फॉर्म में बनाऊं तो उसको भी बनाना है। अभी जितनी भी बातें हम लोगों ने सेट बनाने की कोशिश किया, ये सब के सब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। नाउ अगर मैं कहूं टेल मी 5 बेस्ट कॉलेज, या कॉलेज नहीं तो चलो ये कर लेते हैं मूवीज, इसमें ज्यादा रहेगा दिमाग। 5 बेस्ट मूवीज या बेस्ट एक्टर, तो ये इट बिकम्स सब्जेक्टिव, मतलब हो सकता है मुझे कोई और मूवीज पसंद हो, आपको कोई और मूवीज पसंद हो, तो ये कभी भी हम लोग 5 बेस्ट पे मतलब कंक्लूजन पे आना मुश्किल रहेगा। तो इट्स नॉट वेल डिफाइंड। सो अगर मुझे बनाना हो सेट थियरी का डेफिनेशन, तो आई कैन से कि सेट थियरी इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां से हम लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। आई होप आपको फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो गया था, कैसे हुआ ये सारी चीजें समझ लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये इसको मिटाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल आई मीन एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश की इसको मिटाने। सो बाकी का जो कंसेप्ट है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। खास बात ये है कि मैं पूरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो भी लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, प्लस यानी कि एनसीईआरटी होगा कंप्लीटली, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू होगा, दैट्स इट। हाँ, जब मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा वो थोड़े से आउट ऑफ बुक हो सकते हैं, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है बुक से ही होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, कुछ नई नई बातें सीखते जाएंगे जो मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर, आप बुक में भी देख सकते हो, नो इश्यू, ऐसा नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ राइट द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, एक सेट बनाना है सॉल्यूशन का इस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि लिस्ट के फॉर्म में बनाना है। नाउ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक सिंपल इक्वेशन है, आपने पहले सॉल्व कर रखा होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल 0, एक्स प्लस 2 माइनस कॉमन हो गया इसमें, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो अगर मान लीजिए मैंने माना x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इन दैट सिचुएशन वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस 2, और अगर मैंने माना x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दैट सिचुएशन x इज इक्वल टू 1, जो इसको इक्वेशन को 0 बना देगा। खैर, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का एक सेट बनाऊं, दिस इज माइनस 2 एंड 1। अब ये क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट को समझना चाहूं तो मैं कहूंगा कि 1 नंबर जो है वो सेट S से बिलोंग करता है, इसका रिलेशन है। ये 1 नंबर, ये सेट A का पार्ट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन व्हाटएवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा अगर तो अवॉइड करना, हमें अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है। कभी कभी माइंड जो है चलता रहता है, कुछ ना कुछ गलत लिख जाते हैं। आपको गलतियां, आपको इस तरीके से पढ़ना भी है ना, आपको गलतियां फिगर आउट करना है कि सर आपने ये गलत बताया है, ठीक है, ये माइंडसेट बनाना भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट दैट इज रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो ये हमारा आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x जो है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को किससे सिंबलाइज करते हैं, अगर आपको पता होगा तो शायद z से,
इंटीजर। ना इंटीजर की खास बात क्या होता है, सी हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3। इसी में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, निगेटिव वैल्यूज ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा इंटीजर। नाउ अब ये बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर, मींस पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर ही है। पॉजिटिव इंटीजर और साथ में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो आपका 40 से कम होना चाहिए। तो एक्स मेरा एक तरह का इंटीजर है, मान लीजिए 1 है मेरा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 9 4 16 5 25 6 36, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 7 14 है। तो ये मेरा जो वैल्यू हुआ वो ये हुआ। तो x यानी कि अगर मैं 1 रखूं, 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर, सही है, तो ये हमारा क्या बना, रोस्टर फॉर्म बना। इसको हम लोग बोल रहे हैं z प्लस, ठीक है, z से सिंबलाइज करते हैं इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर है तो z प्लस। अगर मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 5 जो है बिलोंग कर रहा है आपके z प्लस वाले सेट से, लिख सकता हूं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट ए दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप चेक करोगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर की 40 की जगह आप 36 कर दो, काम हो जाएगा। बट इसको एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एक सेट है जिसका वैल्यू एक्स है, ठीक है, जिसका वैल्यू एक्स है, सेट ए लिखा हुआ है, चलो ए लिख देते, जिसका वैल्यू एक्स है, वो इस तरह से है कि एक्स जो है इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां एन क्या है, एन मेरा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और एन होना क्या चाहिए, क्योंकि 25 तक है तो आप लिख सकते हो एन जो है 6 से छोटा हो, काम बन गया। ये भी जस्टिफाई करेगा इस सेट को। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, सेट दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 2/n, डोंट वरी एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि मैं बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूं, कुछ नहीं। 2/3 3/4 ये दिया हुआ है। आप इजीली देख सकते हो कि अगर मैं ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ, वी कैन राइट लाइक n/n+1, n/n+1, यानी कि अगर 1 रखूंगा तो 1/1+1 2, 2/2+1 3, सो इन दिस ऑर्डर। अगर इसे मुझे सेट बिल्डर के फॉर्म में बनाना है तो मेरा x जो है x इज इक्वल टू सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, ये जो कॉलन है इसका मतलब है सच दैट, ऐसा कि सच दैट, यानी कि ये एक तरह से क्या है, कंडीशन। ये क्या है हमारा कोलन, एक तरह से इधर हमारा एक तरफ हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद कॉलन, कॉलन के बाद कंडीशन। ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा कैसा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो कंडीशन क्या है इसका, x जो है n/n+1 होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है, n/n+1 होना चाहिए। n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक, एंड n मस्ट बी बिलोंग टू लेस और इक्वल टू 6 कर सकते हो, या आप लिख सकते हो n मस्ट बी लेस देन 7, ये भी चलेगा, या कर सकते हो n जो है आपका 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सही है, n जो है 7 से छोटा होना चाहिए, तो ये ऑर्डर अपने आप बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपका एग्जांपल हो, ये सीधे सीधे इसमें आप देखो इस वाले क्वेश्चन में कि जो हम लोग एलिमेंट्स, एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूं क्योंकि इसमें कुछ और भी बातें डिस्कस करना है। एक सेकेंड, नाउ जैसे ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ये इससे मैच कर रहा है x, दैट इज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, PRI, प्रिंसिपल। नाउ प्रिंसिपल, अब इसका हमें सेट बनाना है। तो जब हम लोग सेट बना रहे हैं तो एक चीज और सीखने के लिए मिलेगा कि PRINC
ए एल। सो पी आर आई, ये सब के सब। सो दीज आर द एलिमेंट्स। क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग सेपरेट ही कंसीडर करते हैं, मींस कैन नॉट रिपीट। सेट के अंदर जो है रिपीट हम नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब P आ गया तो एक तरह से वो एलिमेंट आ गया, दोबारा उसके जैसा हम लोग एलिमेंट नहीं ले सकते, जो दूसरा एलिमेंट होगा वही होगा। पहला चीज एलिमेंट हम ले लें, सारे के सब एलिमेंट जो है अलग से सेपरेट रहेंगे कॉमा के थ्रू, कॉमा के थ्रू जो है सेपरेट होते हैं। एंड तीसरी एंड इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल है, मेरे पास सेट है जिसमें 2 है और -2, ये इक्वल, -2 अलग है, 2 अलग है, ये इक्वल है पूरी तरीके से, -2 एंड 2 इससे इक्वल है। ऑर्डर वाली चीज को समझना है हमें। अब अगर मैं कहूं कि जो हमारा जो हमारा ब्रैकेट जो हम जनरली यूज करते हैं, जो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, जैसे 2 एंड -2 जो हम कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, दैट इज -2 एंड 2 आपस में इक्वल नहीं है। नहीं समझ में आया? देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। यहां पे x क्या है, 2 है, और y क्या है, -2। x 2 है, y क्या है, -2, यहां पे कुछ, दिस इज 2 -2, दिस इज x, दिस इज y। इस वाले सिनेरियो में x आपका -2 है, -2। आई थिंक आप डिफरेंस फील कर सकते हो, ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग है। सो दैट इज द रीजन हम जब भी हमारा जो पेरेंथेसिस हम यूज करते हैं, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेपरेट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेपरेट आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकते। गेटिंग द कंसेप्ट? आई थिंक आप कंसेप्ट समझ रहे होगे, ऑर्डर भी समझ में आया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसको कर लो जरा, इसका इसके साथ मैच हो जाएगा। 0 अगेन, जब हम लोग 0 एक सिंपल नंबर ले रहे हैं तो 0 का मतलब हमें पता है, 0 वी डू नॉट कंसीडर एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग एज ए सेट कंसीडर कर रहे हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, हमें फॉर द टाइम बिंग, ऐसे तो फिर ऐसे ही रखो ना, खाली ही रखो पूरी तरीके से, बट अभी भी 0 की वैल्यू हम लोग कंसीडर कर, एज ए एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं 0 को भी। तो ये देखो आप, x + 1 = ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 9। अगर आपको इस पे पढ़ोगे तो ये एक तरह से इंटीजर है जो डिवाइजर है किसका, 18 का, 18 को डिवाइड कर देता है। इसी तरह से 3 - 3 इसको आप करोगे तो ये मिल जाएगा। और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे नई चीजें। आपको अगर कोई मिस्टेक मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भी गलत ठहराओ, ताकि मैं भी चीजों को लर्न करूं, ठीक है? ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी लर्न करता हूँ, सीखता हूँ, लोगों से सीखने को मिलता है काफी कुछ, और वो भी नए थॉट से। मतलब आप लोग नए जनरेशन के हो तो कुछ ना कुछ नया सिखाओगे, है ना? इसको मिटाते हो और एक्सरसाइज करते हैं, पहला एक्सरसाइज करते हैं इसको। So these are the question of exercise, question number 1, 2 and 3। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बुक में दिया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं था कि लिखना, बट ठीक है, इसी तरीके से मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लिखते वक्त क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ नए आइडियाज भी आ जाते हैं, कभी कभी तो काम आ जाता है, तो मेरे पास भी टाइम मिल जाता है। तो पहला इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सेट बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है, यानी कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो वेल डिफाइंड है, जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है ना? तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि इसका सेट बन जाएगा। आप इसके आगे वेल डिफाइंड लिख सकते हो। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, नहीं पता, क्योंकि ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है, दैट्स व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, ये भी नहीं पता, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन कोई भी हो सकता है, अगेन सब्जेक्टिव, तो ये भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ
ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बन सकता है जितने भी बॉयज हैं एक क्लास के अंदर उनके नाम बनाए जा सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन, ये भी 99 तक हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी वेल डिफाइंड है, इसको भी आप बना सकते हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कर सकते हो। इवन इंटीजर्स नहीं, इसको भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भी, हाँ ये भी वेल डिफाइंड है, सॉरी कर सकते हो, वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स है तो आप उसको जो है डॉट 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 करके सिंबलाइज कर सकते हो। नाउ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस है पर्टिकुलर इस चैप्टर में। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अगेन इट इज सब्जेक्टिव, इसको भी आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेट दिया हुआ है और रिलेशन बताना है, कौन सा बिलोंग कर रहा है कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है। इस सेट के अंदर जैसे 5 है, 5 बिलोंग कर रहा है ए से, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसको इस तरह से आप बना सकते हो। 0 नहीं बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज 4 बिलोंग कर रहा है, साइलेंट हो। 2 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, 10 नॉट बिलोंग मींस इसके अंदर नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। रोस्टर फॉर्म में इसको बनाना है। सेट का बिल्डर फॉर्म दे रखा है कि x कुछ ऐसा है कि वो इंटीजर है, इंटीजर हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंसीडर करते हैं। इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा, तो इसका क्या होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 7 से छोटा यानी कि 6 तक, 4, 5, 6, ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5। सी x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम जो है वो 18, सम जो है वो क्या है 18 है, 8 नहीं 18 है। तो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नंबर जैसे कि सम जिसको बनाना हो 0, 8, इसको नहीं ले सकते क्योंकि 0, 8 को हम लोग सिंगल डिजिट ही कंसीडर करते हैं। तो अगला आ जाते हैं 1, 7, इसका सम अगर दोनों को देखें तो 8 आ जाएगा। 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 4, 4, सॉरी 6, 2, 7, 1 और 8, 0। दिस विल बी आवर कलेक्शन। गुड। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 से डिवाइड होने का मतलब किससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि प्राइम है। 1 नंबर प्राइम नंबर में नहीं आता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्राइम नंबर है ही नहीं तो उसको कंसीडर करना ही नहीं, 5, तो ये इसका क्या बना सेट बना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सेट ऑल लेटर्स, दैट इज इसको हमें बनाना है। तो हमारे बस जो वर्ड्स लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जो हमारा सेट बनेगा T R I O G N M E Y, ठीक है, और ये B E T R, ठीक, गुड। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, इनको हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में करना है। 3, 6, 9, 12, अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये 3 के मल्टीप्लीकेशन में, कुछ बाहर का आवाज आ रहा है प्लीज अवॉइड करना। तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में यानी कि अगर मैं कहूं x मेरा कुछ ऐसा है कि x इज इक्वल टू 3n, n जो कि n मेरा क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर है, n मेरा क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जो n होगा आपका वो होगा 3 से, n मेरा जो है n 3 से तो बड़ा होगा, 3 के इक्वल और 4 तक कर दो चलेगा, सही है। ऐसे ही दूसरा इसको ऑब्जर्व करो 2, 4, 8 यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको कर सकता हूं x दैट इज सच दैट इट्स 2 पावर n, 2 पावर n, जो कि n मेरा क्या है, n मेरा एक तरह से n मेरा, इसको भी नेचुरल नंबर ही करते हैं, जो n होगा n
लेस देन 6 ये होगा, ठीक है, 5 तक जाएगा, बन गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करो तो 525 यानी अगेन स्क्वायर ही है, तो ये भी x सच दैट 5 पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है हमारा होगा 2 3 4 5 से छोटा, चलेगा। ऐसे ही ये 1 4 9 ये भी एक तरह से स्क्वायर है, एक तरह से दिख रहा है मुझे 1 का स्क्वायर अगर मैं करूं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ऐसे कुछ है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू, इसमें मुझे ऐसे लिखना था, x इज इक्वल 2 पावर n, ऐसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पावर n, इसको मैं कर दूंगा n पावर n। अगर मैं 1 करूं 2 करूं तो 2 पावर 2 3 पावर 3, इस तरह से n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस और इक्वल टू 10 बनेगा, सही है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट ऐसा है जो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, बन जाएगा 1 3 5 है ना, इस तरह से 1 3 5 अप टू, तो ये हमारा सेट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर जो माइनस दिस, इंटीजर का मतलब क्या है मेरा, इज नॉट इन द p बाई क्यू फॉर्म, सिंपल p के फॉर्म में ही है, तो माइनस 1.1/2 का मतलब हो गया 0.5, इसके बाद जो मेरा इंटीजर आएगा, इसके बाद 0, क्योंकि 1 तो इधर आएगा -1, अगर मैं लेता इंटीजर तो 1 को लेता, तो 0 के बाद आपका आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद आएगा 4.5, तो मेरा ये जो बनेगा आपका सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। नाउ x जो है इस तरह से कि वो इंटीजर, x जैसे इंटीजर का मतलब हो गया नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन उसका वैल्यू जो स्क्वायर करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम -2 को ले लें, -2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, तो 4 तक जा सकता है, 4 के बड़ा नहीं, तो -3 मैं नहीं ले सकता हूं, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये छोटा रहेगा, -1 का स्क्वायर लूंगा तो ये 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर करूंगा तो वो 0 ही रहेगा, अगेन ये जस्टिफाई करेगा 1 2, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। नेक्स्ट है x इज अ लॉयल, इसको बना ही सकते हो, LOYL। नेक्स्ट है आपका x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, बन सकता है, कौन से मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं है, ये बन सकता है। x इज सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट, याद रखना कॉन्सोनेंट जो k से पहले का हो, तो अगर आप k से पहले के जो देखोगे ABCD वगैरह ABCD ऐसे करके GHIJK ऐसे, अब इसमें से क्योंकि ये वॉवेल है तो इसको हटा दो, इसको नहीं लिखना है, E भी यहीं पे आएगा, I भी यहीं, इसको 3 को हटा दो, बाकी जो बच जाए वो बन गया हमारा, यानी कि B C D। अब क्वेश्चन लिखने का पर्पज ये है कि हमें रीड करना अच्छे से आए, क्वेश्चन को हम लोग बेहतर तरीके से रीड कर सके, तब उसको प्रॉपर इंटरप्रेट कर पाएंगे, तो दैट इज द रीजन, इस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए मैं हर बार क्वेश्चन लिखूंगा, ताकि मैं भी उसको अच्छे से इंटरप्रेट करूं, कोई गलत चीज इंटरप्रिटेशन में ना जाए, और प्लस लिखते वक्त भी कई सारे कुछ थॉट आ जाते हैं, कुछ आइडिया आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज के कारण जो है हर क्वेश्चन को हम लोग लिख के ही सॉल्व करेंगे। इसको मिटाते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, उसके बाद एक सेकेंड। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज दी, ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको रिलेट कराना है, जैसे 1 2 3 6 ये किसका डिवाइजर है, जैसे ये लिखा हुआ है x जो है इस तरह से कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड डिवाइजर तो आपको ये मिल जाएगा, इससे 2 3 से ये मिल जाएगा आपको, नेचुरल नंबर डिवाइजर 6 इससे मिल जाएगा, लेस देन 10 ये मिल जाएगा, एंड दिस। तो इस तरह से हम लोगों का आज का क्लास ओवर होता है। कोई मिस्टेक, सी हम लोगों को माइंड इस तरीके से बिल्ड करना है, कोई भी मिस्टेक अगर मिलता है आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पे मैंने कुछ गलत बताया, जो भी है फिगर आउट करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, खुद को बिल्ड करना है, ऐसा नहीं कि आपको मुझे बिल्ड करना है, आपको खुद को बिल्ड करना है, इस तरीके से फोकस करना है। नाउ सेकंड बात एंड लास्ट बात, चैनल आपका है,
आपको डिसाइड करना है इसको क्या करना है, इसके साथ कैसे ग्रो करना है, या जो भी है आप डिसाइड करो। बाकी और सब सही है। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 4 बजे आपको क्लास डेली मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हो गया, अदरवाइज 4 PM आपको पक्का आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।